आपने कार्तिक मास के 23वें अध्याय में जाना कि भीष्म पंचक व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है और किस प्रकार व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर अंत समय में वैकुंठ लोक को जाता है। अगर आपने भीष्म पंचक व्रत के बारे में नहीं सुना है तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कि भीष्म पंचक व्रत क्या होता है, अगर आप कार्तिक मास के शुरू से लेकर अब तक के सभी अध्याय सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली कार्तिक मास की वीडियो सुन सकते हैं। आज कार्तिक मास का 24वां अध्याय। कार्तिक मास के 24वें अध्याय में कार्तिक मास की एकादशी का वर्णन मिलता है, जिसके बारे में स्वयं ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को बता रहे हैं। देवर्षि नारद इस प्रकार इस कथा को और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। अब आप सभी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व और इसके बारे में जो वर्णन श्री ब्रह्मा जी ने किया है उसे सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चात जागृत होते हैं अर्थात उठते हैं और इसीलिए इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञों से अधिक फल की प्राप्ति होती है और साथ ही अनेक जन्मों के पाप भी मिट जाती है। चातुर्मास यानी कि 4 महीने की जो व्रत होते हैं वो इसी दिन समाप्त हो जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है चातुर्मास का जो समय होता है वो यही एकादशी के दिन समाप्त हो जाता है और इस दिन व्रत करने वाला मनुष्य यदि ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का जप करे और रात्रि जागरण कर ले तो उसे साल भर की सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियों और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला है ही। आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं के जागने के उपलक्ष्य में करनी चाहिए। साथ ही इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत भी करनी चाहिए। भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो श्री हरि के प्रिय बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही प्रारंभ होकर पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाती है और इस दिन ऋषि और पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन चंद्र वंश में उत्पन्न व्याग्यपद गोत्र संस्कृत पर्वत संतति रहित गंगा के पुत्र सत्यव्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से साल भर के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने से पूर्णमासी और प्रतिपदा को खीर का भोजन ब्राह्मणों को कराए, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। चातुर्मास के व्रत करने वाले व्यक्ति 4 मासों में जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वे भी आज के दिन अपने चातुर्मास पूर्ण करके आज से दोबारा उन वस्तुओं को पुनः प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार सूत जी महाराज ने आगे बताते हुए कहा कि हे 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ध्वजारोहण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण अर्थात
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से जो कोई भी भगवान का मंदिर में ध्वजारोहण करता है वो ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं से सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बारे में जो कुछ भी नारद जी ने राजा पृथु से कहा, अब वे कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। अब देवर्षि नारद आगे का इतिहास सुनाते हैं। हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास है, सुनो। बहुत समय पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशी राजा रहता था, जो भगवान का परम भक्त था। सप्तद्वीपों में एक उनका शासन हुआ करता था। उसकी रानी सत्यवती ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वे भगवान के सामने नित्य करती और कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन दांडक ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने उनका बहुत आदर सम्मान किया। उन्हें इस प्रकार ध्वजारोपण करते देखकर ऋषि ने उनसे कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और भी अनेक साधन हैं, तो आपकी इस ध्वजारोपण करने में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी और वैश्यागामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया और इसके बाद वन में जाकर एक टूटे फूटे विष्णु भगवान के मंदिर में मैं रहने लगा। मैं उस घने जंगल में जीव जंतुओं और मृत को मारकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकलनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था और भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को एक कपड़े को बांधकर एक झंडा सा बनाया और दोनों मंदिरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने यमपाश में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहां आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे कि तुम पापियों को ही यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत ने क्रोधित होकर कहने लगे कि महाराज, ये दोनों तो महापापी हैं। जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किए और यही कारण है कि हम इन्हें यमपुरी लेकर आ रहे हैं। तब विष्णु दूतों ने कहा, यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, जीवन भर के पाप कर्मों में ये दोनों लिप्त रहे, परंतु दोनों लिप्त रहे, लेकिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण करके और नृत्य और गायन भी किया। इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए ये दोनों अब विष्णु लोक जाने के कारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया है। इसके पश्चात विष्णु पार्षद हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक में ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा ने कहा, ऋषिवर, अनजाने में ध्वजारोपण ऐसा फल है, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक
पक्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी। तो ध्वजारोहण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए। कार्तिक मास के अगले अध्याय में क्या आप सुनेंगे कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने कार्तिक मास के व्रतों के उद्यापन की विधि बताई। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये अध्याय सभी को पसंद आया होगा।